कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जिन भी समस्याओं से डील कर रहे हैं, माँ जल्दी से जल्दी आपको इन समस्याओं से बाहर निकालें, ठीक है। और आपके घर भी खुशियाँ आएँ ढेर सारी, आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे। तो यस, ये जो रीडिंग है ये उन सभी के लिए है जो किसी समस्याओं से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको उन चीज़ों के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए या डील करने के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए या रीडिंग का कोई हिस्सा आपसे रेजोनेट कर जाए। कुछ मैसेज हो आपके लिए इस रीडिंग में, तो उन मैसेजेस को उसी तरीके से लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और आई एम सॉरी, इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए उसके लिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि उन मैसेजेस को आपको कहाँ पर देने हैं, तो इंट्यूटिवली उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओपन रहिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी माँ। बाबा प्लीज़ आपके जितने भी बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं किन समस्याओं से घिरे हुए हैं वो लोग, क्या प्रॉब्लम है जिनसे डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जजमेंट, King of Pentacles, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, 7 10 of swords, the star। किस एनर्जीज में है कैप्रिकॉर्न इस समय। हाँ बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, किस एनर्जीज में है कैप्रिकॉर्न। डेथ एंड रिबर्थ, फोर ऑफ कप्स, Three of Cups, Knight of Swords, Four of Swords, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए Two of Cups, स्पिरिट एनिमल की तरफ से भी आपके लिए कुछ मैसेज निकाल लेते हैं कि स्पिरिट एनिमल आपको क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एल्क, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। स्टैंड टॉल and maintain your dignity no matter what, and others will treat you with the respect that you deserve.
सबसे पहले तो ना इस कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे वो वाली मूवी याद आ गई, हैरी पॉटर, जिसमें एक सीन था जिसमें हैरी पॉटर के जो एंसेस्टर हैं वो इन एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में प्रेजेंस अपनी दिखाते हैं। अब में से कुछ लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। तो ये मुझे वही एक एनर्जी मिली। तो आपके आप में से कुछ के एंसेस्टर्स यहाँ पर, उनकी मैं प्रेजेंस यहाँ पर फील कर रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर हैं, उनकी स्पिरिट यहाँ पर है और वो आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देने आए हैं। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है हम बैक वेल। म्यूजिक इज इसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेल बींग, whether singing, playing an instrument or listening. ओके, तो ये आपके दो मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर जो है आपका जो एनर्जीज की अगर बात की जाए ना, देखिए आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहते हो और एक न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में चाहते हो। समस्या भी यही है, डील भी यही आप कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में आप इस समय वर्क कर रहे हो, ठीक है। जो भी स्थिति में आप हो, बहुत ही बोर फील कर रहे हो, लोअर वाइब्रेशंस में हो, अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, नॉस्टैल्जिक एनर्जीज भी है। नॉस्टैल्जिक इन द सेंस एक नेगेटिव वे में मैं बोलूँगी कि आप पुरानी चीज़ों को, जो आपके साथ समस्याएं हुई बेसिकली, ठीक है, जो समस्याएं चलती आई, उन चीज़ों को आप अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। किस वे में? मेंटली, ठीक है, और इमोशनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है, सोर्ड्स की एनर्जीज भी है और इमोशंस की एनर्जीज भी है। तो आप मेंटली और इमोशनली यहाँ पर दोनों चीज़ों को आप कैरी करके चलते आ रहे हो। फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ें रिलीज हो गई हैं, लेकिन अभी भी दिमागी तौर पर देखा जाए या फिर इमोशनल लेवल पर देखा जाए तो आप अभी उनसे डील कर रहे हो, वो अभी भी आपके अंदर है। और यही सिचुएशन है, आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में एक रीबर्थ हो, एक न्यू बिगनिंग हो, एक नया जन्म ले आपकी ज़िंदगी दोबारा से, एक नया दौर शुरू हो आपकी लाइफ में, ठीक है। बट आप खुद ही अवेलेबल नहीं हो उस एनर्जी के लिए। आप यहाँ पर प्रार्थनाओं पे प्रार्थना कर रहे हो। आपकी समस्या देखिए क्या है, आप बहुत यहाँ पर प्रेयर्स कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये उनके फाइनेंसिस को लेकर के प्रॉब्लम हो सकता है, करियर को लेकर के इशू हो सकता है, बिजनेस को लेकर के इशू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, मतलब उनका लव लाइफ हो सकती है या कोई भी एस्पेक्ट। आप इंट्यूटिवली इस मैसेज को लीजिए। मैंने बोला था ये जब मैं गाइडेंस की बात करती हूँ ना, तो आप इन्हें इंट्यूटिवली लीजिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मैसेजेस यहाँ पर होंगे, तभी आप सही से गाइडेंस को और डिवाइन के मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। तो आप जो है बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हो आप डिवाइन से, जैसे कि वो एक आप पीछे उनके, मतलब आप उनसे प्रेयर कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, मुझे नया जन्म चाहिए, मैं अब इस समस्या में और नहीं रह सकता या नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। और ये जो भी समस्या चल रही है आपकी बहुत लंबे समय से चल रही है, ठीक है, और आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपको पहले मेंटली, यहाँ पर मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि सारे अटैक्स आप पर, आपकी जो स्थिति बिगड़ रही है ना, वो इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि आप मेंटली और इमोशनली वीक हो, ठीक है। दैट इज़ वाई आप उन चीज़ों को दिल पर लगा रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपको बेसिकली लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोगों ने आपको क्या कहा था, ठीक है, या फिर लोग आपको किस तरीके, किस नज़र से आपको देखते हैं। मतलब कहने का मतलब जो चीज़ें, जो लोग, जो थॉट्स, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती, ठीक है, जो आपके हित के लिए नहीं है, जो आपको आगे ग्रो करने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, जो आपको इमोशनली वीक कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं, आपको कंफ्यूज कर रही हैं,
ऐसी चीज़ों से आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, एक बाउंड्री क्रिएट कर लेनी है और अपनी वाइब्रेशंस पर आपको काम करना है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी वाइब्रेशंस पर काम कीजिए, ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। यहाँ पर ना आपके साथ क्या घटा था, क्या घट रहा है, उन सब चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो उस चीज़ पर फोकस कीजिए, बाकी सभी चीज़ों को रिमूव कर दो। लेकिन आप क्या है ना, मैं एक बात बताती हूँ यहाँ पर, एक तो आप मेंटली और इमोशनली भी आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे हो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चली, ठीक है, या फिर किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, किसी ने आपको चीट करा, हर्ट करा, कोई आपको धोखा देकर चला गया, जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, आप अभी भी मेंटली उस चीज़ को लेकर के चल रहे हो, ठीक है, यस, आप अभी भी उसको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। और ये जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो ना, ये जो मैंने बोला कि दिल से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो, पर यकीन नहीं है आपको प्रार्थनाओं पर। कहने का मतलब यकीन नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये प्रार्थनाओं पर यकीन नहीं है, आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि ये जो मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ ना, वो ईश्वर सुन रहे हैं, वो डिवाइन सुन रहे हैं, वो पूरी होंगी, तो वो विश्वास ही नहीं है आपके अंदर। आप बस कर रहे हो, आप बोल रहे हो, पर अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं ना कि वो एक दिल टूटा हुआ है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, शायद ये होगा नहीं, शायद डिवाइन सुन ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, वो डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ऐसी प्रार्थना का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो पूरी तरीके से उस चीज़ को लेकर के सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब यहाँ पे गलत मत ले लीजिएगा। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसको लेकर के भी हाथ छोड़कर बैठ जाओ, नहीं। कहने का मतलब आप सरेंडर की एनर्जीज क्या होती है कि आप अपना 100% दे रहे हो, जो आप चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं या जो भी आप फुलफिल करना चाहते हो, जिस भी लेवल के लिए आप बात कर रहे हो, जिस भी एरिया के लिए आप बात कर रहे हो, कोई भी आपका लाइफ का एरिया हो सकता है, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल, करियर, रिलेशनशिप, कुछ भी, आप उसके लिए एफर्ट्स डालते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना 100% देते रहिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, प्रार्थनाएं भी कीजिए, पर आउटकम से डिटैच हो जाइए। अगर आप आउटकम से कनेक्टेड रहोगे कि क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, क्या वो सुन रहे हैं जो मैंने प्रार्थना करी थी। बहुत से लोगों का तो प्रॉब्लम यही होता है, वो चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर कहूँ कि उनकी जो प्रार्थना है वो सुनी नहीं जाती है, क्योंकि वो प्रार्थना तो करते हैं, डाउट साथ में लेकर के आते हैं, और उसके बाद उनकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, अभी कितने दिन, कब आगे से आउटकम मिलेगा। तो इट मीन्स आप तो फिर बिल्कुल ही रॉन्ग दिशा में जा रहे हो, आप आगे बढ़ नहीं रहे, फिर आप बैक जा रहे हो, वो फिर आपका बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। प्रार्थना का मतलब ये होता है कि आपने ईश्वर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रार्थना कर दी और आपको पूरा विश्वास है कि ये जो प्रार्थना मैंने करी है वो उन तक पहुंची है, वो सुन रहे हैं, और जब मेरा वक्त आएगा मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। दैट्स इट। कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, होगा या नहीं होगा, या फिर वो मेरे लिए कैसे क्रिएट करेंगे, अभी तो परिस्थिति बड़ी खराब है, कैसे क्रिएट करेंगे वो मेरी लाइफ में, क्या ये चीज़ें हील हो सकती हैं, कैसे हील होंगी, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसे थॉट्स, ऐसे लिमिटेशंस आप अपने लिए लगा सकते हो, डिवाइन के लिए नहीं। समझ रहे हैं? वो कब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दे वो कोई नहीं जानता। तो बेसिकली आपको वो जो प्रार्थना या बेसिकली प्रेयर्स जो आप कर रहे हो ना, वो सच्चे दिल से करो और उन पर विश्वास करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सच्चे दिल से नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, पर डाउट्स बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वो विश्वास रखना है, होप की एनर्जीज है कि हाँ आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। इस लेडी का मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको दिखाने में सफल रहूँ। आप इसका फेस देखो, थोड़ा सा मैं आपको अगर आप देख पा रहे हो तो, जैसे कि ये जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दीजिए ईश्वर, ठीक है, और उसके दिल की, और उसको विश्वास है कि हाँ वो सुन रहे हैं। और वही वो जो विश्वास है ना उसका, वो जो विश्वास है, उसने ये नहीं लगा रखा कि कब मिलेगा मुझे इसका रिजल्ट, जो मैंने प्रार्थना की है उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, बस उसको विश्वास है। वो जो इसका इतना स्ट्रांग जो विश्वास है ना, वो उसकी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। आपको भी यही बोला जा रहा है,
आप अपना कर्म करो, पॉजिटिव रहो। अपनी वाइब्रेशंस डल कैसे होंगी, वाइब्रेशंस लो कैसे होंगी, जब आप डाउट्स की एनर्जीज में आ जाओगे। यहाँ आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आप डाउट्स में भी आ रहे हो, आपको यकीन भी नहीं हो रहा है, तो आप उस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। अब वाइब्रेशंस को हाई कैसे करना है? पहली बात, जो सबसे अच्छी बात होती है, नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनहेल्दी लोगों से स्पेस क्रिएट कर लेना, डिस्टेंस मेंटेन कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो जो आपके लिए जो सही लोग नहीं हैं, जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आपको बोलते हैं ना, वही आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, वही आपको नेगेटिव लो वाइब्रेशंस में ले जाते हैं, ठीक है। तो उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकता है, आपके घर के ही हैं, तो मेंटल फॉर्म में कर दीजिए। वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, उनके पास मत रहिए, अपने रूम में चले जाइए, ठीक है। और जब आप मेडिटेट करें, अपने आपको एक वाइट बबल में आपको यहाँ पर फील करना है, जैसे ये लड़की बैठी हुई है ना, कि हाँ ऐसे जो हम जो जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, या फिर जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से मैं प्रोटेक्टेड हूँ, और ईश्वर की जो रोशनी है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो वाइट कलर की लाइट का एक बबल आपको अपने आसपास जो है देखना है, कि आप उस बबल के अंदर बैठे हुए हो और पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर हो, ठीक है। दूसरा, देखिए, जो आपके दोस्त हैं, सबसे ज़्यादा तो आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, वो कैसी है, वो आपको सपोर्ट कर रही है या फिर वो आपको डिमोटिवेट कर रही है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा माइंडफुल हो जाइए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखिए, ऐसे लोगों को दोस्त बनाइए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि आपको और डाउन करने में आपकी मदद करे, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी मैसेज आपको दिया जा रहा है ना, आपको इस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में। और किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि अपने गुस्से को शांत करो, गुस्से से कुछ नहीं होगा, गुस्से में किसी तरह का एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर शांति को ढूंढना है, गुस्से को नहीं ढूंढना है। अपने गुस्से को जो है रिलीज कर दो। पास्ट को लेकर के जो भी गुस्सा आपके अंदर है, किसी पर्सन को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के जो भी कोई गुस्सा है, उसको रिलीज कर दो। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं इस समय, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर स्पिरिट है, माय गॉड, वो आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके आसपास ना कैसे भी लोग हों, कैसे भी ट्रीट करें, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, वो मैटर करता है। तो अपनी नज़रों में कभी अपने आप को गिराना नहीं, सेल्फ नेगेटिव टॉक नहीं करना, ठीक है। अपने आप की अगर आप इज्जत करोगे, अपने आप से अगर आप प्यार करोगे ना, तो सामने वाले भी लोग आपसे प्यार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो इस चीज़ को मेंटेन करके रखिए, किसी को अपनी लाइन को क्रॉस मत करने दीजिए। आपकी जो इंसेस्टर स्पिरिट आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आप इमोशनली भी बैगेज लेकर के चल रहे हो, आपके इमोशंस को हील करने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो आपके लिए यहाँ पे जो हम बैक वेल जहाँ यहाँ पर जो आई है स्पिरिट, वो आपको कह रहे हैं आपके लिए म्यूज़िक बहुत अच्छा एक वे हो सकता है आपकी इमोशनल हीलिंग करने का। अभी वो किसी भी तरीके से आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, उसके साथ काम करते हो, तो वो हीलिंग का काम कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका पैशन हो सकता है। आप जितना उसे बजाओगे, आपको आपकी हीलिंग होगी। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, इस तरीके से आपको आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, ठीक है। गाने का अगर आपको शौक है तो सिंगिंग करना, वो भी आपकी इमोशंस को हील करेगा, ठीक है। तीसरा, अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता, ना तो आपको म्यूजिक कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, ना आपको गाना गाना आता है, ना आप गाते हो, ठीक है, तो आप नॉर्मली आप म्यूज़िक सुनिए। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कोई किसी मूवी का, किसी एल्बम का म्यूज़िक उठा लिया, नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नॉर्मली जो म्यूज़िक होता है, मेडिटेटिव म्यूज़िक, जो आपसे कनेक्ट करे, जिससे आप कनेक्ट हो, वो सुनिए, कानों में लगा लीजिए और बैठ जाइए मेडिटेटिव मोड में। दैट्स इट, या की हीलिंग के लिए इनफ है, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें आपको जो है ना आगे बढ़ने में रोक रही हैं, मेंटली और इमोशनली, ठीक है, आपको नीचे गिरा रही हैं। तो आपको यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।